हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मिश्रण, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्न के साथ दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है और अल्कोहल और पानी के 120 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। पहला स्टेटमेंट कहता है यदि मिश्रण में 12 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:3 होगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यदि 20 लीटर घोल निकालकर शुद्ध अल्कोहल से बदल दिया जाता है तो घोल में अल्कोहल और पानी की मात्रा 5:1 होगी। तो अब बताइए, पहला स्टेटमेंट के अनुसार हमारे सवाल में क्या दिया है। उसने कहा है कि देखिएगा मिश्रण कितना था, 120 लीटर का था, जिसमें क्या था, अल्कोहल था और अल्कोहल के साथ क्या है, पानी है। मगर पहले स्टेटमेंट के अनुसार कहता है कि 12 लीटर क्या मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। जैसे ही 12 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 8:। तो जैसे 12 लीटर मिलाइए तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 132 लीटर। और इसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, तो 8:3 हो जाता है। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। तो हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से 11 है और मिश्रण टोटल कितना है, 132 है। तो हम 11 से जब इसको भाग करते हैं तो एक का मान कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। जब एक का मान 12 आ चुका है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 12 8 96 लीटर। और इसी प्रकार से 12 तिया 36 लीटर। अब बताइएगा, पहले स्टेटमेंट के अनुसार मिलाया क्या जाता है, पानी मिलाया जाता है। तो अल्कोहल की मात्रा जितनी इस समय है तो उतनी समय आरंभ में होगी। तो इस समय कितनी है, 96 लीटर। तो शुरुआत में भी कितनी होगी, 96 लीटर होगी, नहीं होगी। और यही आपसे पूछा था कि अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार अल्कोहल की मात्रा कितनी आ चुकी है, 96 आ चुकी है। तो इस स्टेटमेंट से आपका आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। तो बताइए, अब भी मिश्रण कितना है, 120 लीटर है और उसमें अल्कोहल है और अल्कोहल के साथ क्या है, पानी है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहता है, 20 लीटर। देखिएगा, उसने कहा है 20 लीटर घोल निकाल कर, इसका मतलब क्या है, इसमें से क्या निकाला जाता है, घोल निकाला जाता है। घोल का मतलब मिश्रण निकाला जाता है। और जब 20 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो बर्तन में कितना मिश्रण बचेगा, 100। तो इस समय अल्कोहल और क्या होगा, इस समय भी पानी होगा। और जब ये 100 हो जाता है तो उसके स्थान पर 20 लीटर शुद्ध क्या डाल दिया जाता है, अल्कोहल डाल दिया जाता है। और जैसे ही अल्कोहल डाला जाएगा तो आप कह सकते हैं फिर दोबारा से घोल कितना बन जाएगा, 120 लीटर का बन जाएगा। और इस समय अल्कोहल और पानी की मात्रा आपको दे रखी है, कितनी हो जाती है, 5:1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5:1। तो 5 अल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए मेरे हिसाब से कितना है यहाँ, 5 और 1 6, और 6 बराबर कितने के, 120 के। जब एक का मान निकाल सकते हैं, एक का मान कितना आएगा, 20 आएगा। एक का मान जब 20 आ चुका है तो आप कह सकते हैं यहां पर कितना हो जाएगा, 100। और 100 क्या है, अल्कोहल है। और पानी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 लीटर हो जाएगा। अब बताइएगा, 20 लीटर अल्कोहल ही तो डाला गया था। तो 20 लीटर जब अल्कोहल डाला गया था तो हम कह सकते हैं पानी जितना इस समय यहां पर है तो पानी यहां पर भी उतना ही होगा। तो पानी की मात्रा यहां भी कितनी होगी, 20 होगी। तो आप बताइए, तो अल्कोहल कितना होगा यहाँ, 80 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 80 और 20 तभी तो 100 बना होगा मिश्रण। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अनुपात कितना होना चाहिए दोनों में, तो दोनों में अनुपात होना चाहिए 4:1। तो अब बताइएगा 4 क्या होगा, अल्कोहल होगा, तो पानी कितना होगा, 1 होगा। तो अब मैं आपसे कहूं निकाला कितना गया था, 20 लीटर घोल निकाला गया था। तो निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता है। तो आप कहेंगे निकालने के बाद 4:1 था, तो निकालने से पहले भी तो कितना होगा, 4:1 होगा। तो 4 और 1 5 क्या होता है, हमारे हिसाब से मिश्रण होता है। तो हमारे हिसाब से 5 है, मगर सवाल में कितना है, 120 है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक का मान क्या आएगा, 24 आएगा। जब एक का मान कितना आ चुका है, सॉरी, जो आपका 24 आएगा, एक का मान 24 आया तो हमें किसका निकालना है, 4 का। तो 4 का मान कितना आएगा, 96 लीटर। तो पानी कितना होगा, आप कह सकते हैं यहाँ पर 24 होगा। तो आप बताइएगा, तो अल्कोहल की मात्रा शुरुआत में निकाल ली गई है, नहीं निकाल ली गई है, तो यहाँ भी कितना है, 96 है। तो आपके अनुसार सवाल में यही तो पूछा गया था, अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो आपने पहले स्टेटमेंट के अनुसार भी अल्कोहल की मात्रा निकाल ली है और दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से भी आपने अल्कोहल की मात्रा निकाल ली गई है। तो अब इस
देखिएगा ऑप्शन कौन सा मारा जाएगा, तो आप कह सकते हैं या तो पहले कथन का प्रयोग कर लीजिएगा तब भी आंसर आया जा सकता है, या दूसरे कथन का प्रयोग कर लीजिए जब भी आंसर आया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ई होगा। तो आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक पांसारी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो बताइए कितने रुपए वाले गेहूं है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाले हैं, और एक कितने हैं, 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले हैं। अब इनको मिलाना है, और मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा, और मिश्रण का रेट दे रखा है आपको कितना है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब एक बात बताइए, तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम रेट बनाने के लिए तो दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो ये बताइए मिश्रण से पहले इसका रेट कितना था 25, और मिश्रण से पहले इसका रेट कितना था 12। तो ये 25 वाला भी इस मिश्रण के साथ कितना बनाता है, 20 बनाता है। तो कितना घटाया आपने आपको, 5। क्यों घटाया, ताकि इससे ऊपर लिखे वाले रेट बढ़ सके। तो कितना बढ़ा है इसका रेट, यहाँ 8 बढ़ा है। तो आप कह सकते हैं यही क्या होगा, अनुपात होगा मिलाने का। इसका मतलब इधर से 5 किलोग्राम मिलाए जाएं तो इधर से कितने मिलाए जाने चाहिए, 8, तभी रेट कितना बन पाएगा, 20 बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में, इसका मतलब 60 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें दूध की मात्रा जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40%। अब बताइएगा मिश्रण में दूध की मात्रा को कितना परसेंट बनाना है। तो इसका मतलब मिश्रण बनेगा और उसमें दूध की मात्रा कितनी बनानी है, 60%। तो वो कहता है 60% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाए। तो दूध मिलाना है, तो आप बताइए मिला क्या रहा है, प्योर, 100% प्योर है क्योंकि इसके अंदर मिलावट नहीं है। तो इसमें दूध दूध की प्योरिटी कितनी होगी, 100%। कितनी मात्रा मिलाई जाती है नहीं पता, मगर जो मिलाया जाता है वह 100% प्योर है। तो जब ये वाला इसके अंदर मिलेगा, तो जब मिश्रण बना तो कितने परसेंट दूध बन गया है, 60। तो कितना बढ़ा यहां से, 40, और यहां पर देखिए कितना आएगा, 20 आएगा। तो यही अनुपात आएगा मिलाने का अनुपात। तो यहाँ कह सकते हैं 2:1। तो पहला वाला मिश्रण कितना था, 2 था, तो कितना मिलाना पड़ेगा, 1। तो मेरे हिसाब से 2 है, सवाल में कितना है, 60 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो एक ही तो मिलाया जा रहा है, तो 1 का मान 30 है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 लीटर हो जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने गेहूं, 15 किलो। तो अब मैं आपसे कहूं 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने गेहूं हैं, 15 किलो गेहूं है। आगे कहता है 10 किलो गेहूं के साथ मिलाकर अन्य प्रकार के 10 किलो गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब दूसरे वाले कितने किलोग्राम है, और इनके साथ मिलाकर एक रेट तैयार किया जाता है मिश्रण का, और कितना होता है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। तो आपसे कहता है इस वाले का रेट क्या है। तो अब देखिए ध्यान पूर्वक करिए, भारी नहीं है। तो मैंने आपसे कहा इनको जब मिलाया गया 15 किलो को, कितने रेट वाले थे, 25 वाले थे, तो कुल कितने रुपए आ जाएंगे। तो रुपए निकाल लीजिएगा कितने रुपए के गेहूं थे ये। तो 15 पंजे 75 होता है, और 15 दूनी 30 और 7 37 होता है। इसी प्रकार से यहाँ x मान लीजिएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 10x आ जाएगा, और प्लस टोटल गेहूं कितने हो चुके हैं, 25 किलो हो चुके हैं। अब 25 किलो का रेट क्या था, 30 था। तो 30 के हिसाब से कह सकते हैं 25 दिया, 75 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जब यहाँ देखिए 375 प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 10x बराबर जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 750 माइनस के 375। तो यहाँ पर कितना आता है, 5 आता है, यहाँ 7 आता है, और यहाँ 3 आता है। तो ये 10x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37.5 हो जाएगी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बर्तन में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 4:9 है। तो अब बताइए ए और बी का अनुपात कितना है, 4:9 है। वो कहता है यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिला दिया जाता है, इसका मतलब कितना लीटर, 8 लीटर द्रव कौन सा मिलाया जाता है, ए मिलाया जाता है। तो यह अनुपात 8 अनुपात कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो आपको यह पता है मिलाया क्या गया है,
ए मिलाया गया है तो ए की मात्रा तो बढ़ेगी, बी की मात्रा तो सेम रहेगी, तो बी यहाँ पर कितना है, 9 है, तो यहाँ भी 9 है, तो इत्तेफाक से बराबर है, नहीं बराबर होता तो बराबर करते आप। तो अब बताइए जब ये दोनों बराबर है तो ए की मात्रा कितनी बढ़ी है, ये 4 था, 4 से कितना हो जाता है 8, तो बढ़ा कितना 4, और 4 बराबर कितने के, 8 के, तो एक का मान कितना आ चुका है, 2 लीटर आ चुका है। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। पर आपसे क्या पूछा है, मूल मिश्रण में द्रव एक की मात्रा कितनी है, जब एक का मान 2 है तो मूल तो ये था, तो 4 दूनी 8 हो जाएगी, क्योंकि एक का मान 2 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 8, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पानसारी को क्रमशः 128 और 143 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को दो किस्म को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो पहले कितने वाले हैं 128 और दूसरे कितने हैं 143, किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिश्रण तैयार हो और मिश्रण का रेट कितना हो जाए 137.75 हो जाए। अब एक बात बताओ, जब इसमें से ऐसा घटाएंगे तो देखिएगा कितना आएगा, 0.25 आएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 42 यहां से देखिए 42, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर कितना हो जाता है 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ जब घटाएंगे तो आप बताइए यहाँ क्या आएगा 0.75। अब 37 में से तो यहाँ कितना आएगा 9 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा और अनुपात बनेगा 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 का ना 5, 0.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 से काटिए, 5 का ना 5 होता है तो बचा कितना 4, 5 नाम 45 और 5 पंजे 25 हो जाता है। फिर 5 से काट दीजिएगा, 5 दून 10, 5 का ना 5, 5 तिया 15 होता है और 5 नाम 45 हो जाता है। 3 से काट दीजिएगा, 3 सत्ते 21 होता है, 3 सत्ते 21 और 3 से जब काटेंगे तो 13 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कितना आंसर हो जाएगा 7:13 के अनुपात में इसे मिलाएंगे, इधर से 7 मिलाया जाए तो इधर से 13 मिलाया जाए, तभी मिश्रण का रेट कितना बनेगा 137.75 बन जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 20 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 38 रुपए प्रति किलोग्राम वाले दो फल की गुणवत्ता को 5:4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या है 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले फल हैं और दूसरे कितने हैं 38 रुपए प्रति किलोग्राम वाले फल हैं। इनको मिलाया किस अनुपात में जाता है, इसको 5 लेंगे तो इसको कितना लेंगे 4 लेंगे, तो जो मिश्रण बनेगा उसका रेट कितना होगा। तो आप बताइए, हम मान ले थोड़ी देर के लिए ये कितने किलो हैं 4, और ये सॉरी 5 है, ये कितने हैं 4 हैं। तो आप बताइए 1 किलो कितने के 20 के, तो 5 किलो 100 रुपए के। इसी प्रकार से 1 किलो कितने के 38 के, तो 4 किलो कितने हो जाएंगे, 8 चौक 32 होता है, 3 चौक 12, अब 12 और 3 कितना होता है 15 हो जाता है, और टोटल कितने हो चुके हैं 9 हो चुके हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं 252/9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, अब बचा कितना है 7, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। तो जो मिश्रण का रेट आएगा वो कितना आ जाएगा 28, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रयोग में यह देखा गया कि धातु ए जो है, धातु कौन सी है, ए है, पानी से 19 गुना भारी है। तो पानी और धातु का रेशियो जो है वो कितना है, ये 19 है तो पानी कितना है 1 है, क्योंकि पानी से 19 गुना भारी है। लेकिन धातु बी की बात करते हैं, ये धातु बी की बात करते हैं, और यह पानी से कितना भारी है, वो कहता है 9 गुना भारी है, तो 1 है तो ये 9 है। अब आगे क्या कहा गया, वो कहता है ए और बी को किस अनुपात में मिलाएं, तो दोनों धातु को मिलाया जाता है, तो यह क्या बनेगा मिश्रण बनेगा, और जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी से धातु जो बनेगी भारी कितना बनेगी 15 गुना, तो 1 है तो ये 5 है, सॉरी 15 गुना है, तो 1 है तो ये 15 हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल हो जाता है। तो अब यहां पर किसी एक की वैल्यू निकाली, जैसे हम पानी की वैल्यू निकाले तो पानी 1 है कितने में से 20 में से, इस प्रकार से पानी यहाँ 1 है कितने में से 10 में से, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ 1 है कितने में से 16 में से। अब एक बात बताइए, दोनों को मिलाया जाता है तो एलिगेशन बन जाता है। जब एलिगेशन देखिएगा घटाने में यह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ कितना है 16 है और यहाँ कितना है 10 है, तो 16 और 10 का एलसीएम 80 होता है, तो 80 बनाने के लिए 8 ऊपर आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ 8 माइनस कितना आएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। घटाना आपको है तो यहाँ भी 80 आ जाएगा, तो यहाँ 80 बनाने के लिए किससे 4 से और यहाँ किससे 5 से, तो 5 - 4 और नीचे भी कितना आ जाएगा
80 आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, इधर कितना आता है 3/80 आता है और इधर आता है 1/80 आता है। तो अनुपात कितना हो चुका है, 3:1 हो चुका है। तो यही तो आपसे पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आप कहेंगे 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे, तब जाकर पानी से जो धातु बनेगी उन 15 गुना बनेगी। ये इसका करेक्ट आंसर, सॉरी 3:1। तो यहां पर क्या आएगा 3:, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपए है, पानी को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण 30 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। तो मिश्रण और पानी, सॉरी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। तो उसने कहा 1 लीटर था, 1 लीटर दूध की कीमत कितने रुपए है, 40 रुपए प्रति लीटर है। उसने कहा मिलाया कितने से जाता है, वो कहता है पानी को दूध में मिलाया जाता है। तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा 40 लीटर क्या था हमारे पास, 40 रुपए प्रति लीटर का क्या था, दूध था। और जो पानी मिलाया जाता है तो पानी की रेट कितना होगा, 0 रुपए प्रति लीटर, क्योंकि पानी जितना भी मिलाया जाता है खरीद के नहीं मिलाया जाता है। तो हम कह सकते हैं पानी जो मिलाया गया उसका रेट कितना था, 0 रुपए प्रति लीटर। अब दोनों को मिलाया जाता है तो एक मिश्रण तैयार होता है। क्या तैयार होता है, मिश्रण। ये किसका, दूध और पानी का। और उसे बेचा कितने रेट से जाता है, 30 रुपए प्रति लीटर। तो ये देखिए मिश्रण तैयार हुआ है, तो ये वैल्यू इधर घटेगी तो यहाँ कितना आएगा, 30 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3:1। तो दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, पानी पहले पूछा है, तो ये पानी था और ये क्या था, दूध था। तो पहले पानी का लिखना है, तो पानी का कितना है, 1 है, और दूध का कितना है, 3 है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 55 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 4:1। तो अब बताइएगा 55 लीटर क्या है, का एक मिश्रण है और किस अनुपात में है, 4:1 में। तो 4 क्या है इसके अंदर, जूस है, ये क्या है, जूस है, और पानी कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से मिश्रण 5 होगा, और सवाल में कितना दे रखा है, 55 लीटर दे रखा है। आगे कहता है देखिएगा, इस मिश्रण मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं मिलाया क्या जाता है, पानी मिलाया जाता है, तो या तो इस तरह से सवाल कर लीजिएगा, सिंपल सा है, कितना लीटर था, 55 लीटर था, और अनुपात कितना था इसका, 4:1 था। क्या मिलाता है, पानी मिलाता है। तो अब बताइए पानी मिलाने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। अब मुझे बताइएगा जैसे इसमें पानी मिलाया जाता है तो किसकी मात्रा समान होनी चाहिए, जूस की मात्रा समान होनी चाहिए, क्योंकि जूस तो नहीं मिलाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं, देखिएगा यहाँ जूस कितना है, 2, ऊपर 4 है, तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, तो 2 से गुणा कर लीजिएगा। तो जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ 4 कितना होगा, 2, और ऊपर कितना है, 4:1 है। अब बताइएगा यहाँ जूस 4 है और यहाँ जूस कितना है, 4, सेम हो चुका है, तो मिलाया क्या गया, पानी मिलाया गया। तो पानी कितना मिलाया गया, 1 की मात्रा निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब बताइएगा मेरे हिसाब से 4 और 1 क्या था, पानी था, 4 जूस था, पानी कितना, 1, 4 और 1 5, 5 मेरे हिसाब से मिश्रण है शुरुआत में, और इसमें कितना दिया है, 55। तो 1 का मान कितना आएगा, 11 आएगा, नहीं आएगा। जब 1 की मान 11 लीटर आ चुका है तो 1 ही लीटर क्या बढ़ाया जाता है, पानी तो बढ़ाया जाता है। 1 का मान 11 है, तो हम कह सकते हैं इसका मान भी कितना होगा, 11 लीटर होगा। तो पानी कितना मिलाया जाए, 11 लीटर। आप इसको वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 30% दूध है, मिश्रण में पानी का 40% करने के लिए इसमें कितना दूध मिलाना चाहिए। तो आप बताइएगा हमारे पास जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था, 150 लीटर का था, जिसमें दूध की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 30%। वो कहता है इसमें कितना दूध और मिलाया जाए। तो इसका मतलब मिलाता क्या है, दूध मिलाता है, और जब दूध मिलाएगा तो दूध की प्योरिटी कितने परसेंट होगी, 100% होगी। मिलाया कितना गया ये नहीं पता, मगर जो मिलाया गया वो दूध था, तो दूध 100% प्योर होगा, नहीं होगा।
और जैसे ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक मिश्रण बनता है, और मिश्रण में उसमें उसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे जब पानी 40% हो जाता है, पानी दे रखा है 40%, तो दूध कितना हो जाता है? 60% हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, किसी भी सवाल से कर सकते हैं, चाहे दूध से नहीं या पानी से। तो अब दूध से करेंगे तो यहाँ दूध कितना था? 30, और यहाँ पे कितना था? 100%, और दोनों को मिलाया जाता है तो दूध कितना बन जाता है? 60%। तो देखिएगा, दोनों का अंतर करिए, यहाँ कितना आएगा? 40%, और यहाँ पर कितना आ जाता है? 10%। अनुपात कितना होगा? 4:1 हो जाएगा। तो 4 क्या है? पहला वाला मिश्रण, और यहाँ पर 1 क्या है? तो बोल डाला गया, देखिए कितना डाला गया है दूध, मगर आपसे पूछा क्या गया है? मिश्रण में पानी का प्रतिशत 4 दिखेगा, पानी का प्रतिशत कितना करना है? 60 करना है। तो यहां ध्यान दीजिए, यहाँ 30 आएगा, यहां पर कितना आएगा? 40 आएगा, तो यहां कितना आएगा? 30 आएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। तो पहले वाले मिश्रण की मात्रा कितनी होगी? 4, तो डाला गया कितना है? 3 डाला गया है। तो अब एक बात बताइए, 4 की मात्रा आपको दे रखी है, 4 बराबर कितने के? तो आप कह सकते हैं 150 के, तो 1 का मान कितना होगा? 4 तिया 12। तो आप कह सकते हैं 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, और यहाँ कितना आएगा? 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 37.5 आ चुकी है। तो देखिए इसमें डाला कितना गया है? 3। तो अब 37.5 गुणा 3 कर दीजिएगा, तो 5 तिया 15 होता है, 7 तिया 21, और 1 22 हो जाएगा। अब बताइए 3 तिया 9, और 9 2 11 हो जाता है। इसका मतलब दूध की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए? 112.5 लीटर मिलाई जानी चाहिए, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण के 20 किलो में कितना पानी और मिलाया जाए? तो अब एक बात बताइए, तो एक मिश्रण था जिसमें पानी और दूध का अनुपात दे रखा है, कितना है? 2:3 है। आगे कहता है इस मिश्रण के 20 किलो में कितना पानी और मिलाया जाए। इसका मतलब ये कितने किलो है? 20 किलो है। अरे कितना पानी मिलाएं? क्या मिलाता है? पानी मिलाता है, ताकि ये अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। तो आप बताइए, साफ साफ सवाल कहता है क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। तो किसकी मात्रा समान होनी चाहिए? दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। तो दूध यहाँ पर कितना है? 3, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तो मात्रा कितनी थी? 2:3 थी, और जब यहाँ 3 से गुणा करी तो 3:3। तो अब बताइए पानी कितना था? यहाँ 2 था, 2 से कितना हो जाता है? 3। तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, नहीं बढ़ा? पर 1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो आप मुझे बताइए, पहले वाला 2 और 3 कितने के बराबर होता है? 5 के। मेरे हिसाब से 5 के बराबर होता है। टोटल कितना दिया है? 20 दिया है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 5 से जब 20 को काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 लीटर आएगी, नहीं आएगी? 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 लीटर। जब 1 का मान 4 आ चुका है, पानी भी तो 1 बढ़ा है, तो 1 का मान कितने बराबर है? 4 लीटर। तो हम कह सकते हैं कितना पानी मिलाया गया है? 4 लीटर, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट और शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो अब एक बात बताइए, कितना लीटर मिश्रण था? 25 लीटर का मिश्रण था, जिसमें स्प्रिट है और क्या दे रखा है? पानी दे रखा है। स्प्रिट की मात्रा कितनी है? तो उसने कहा 30% है। तो 30% किसका? 25 का। तो 70% क्या होगा? पानी। यदि मैं 30% डायरेक्ट निकाल लूं इसका, तो आप कह सकते हैं 7.5 लीटर क्या हो चुकी है? स्प्रिट हो चुकी है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहा देखिएगा, तो उसने कहा 5 लीटर पानी मिला दिया था, तो डाला क्या? पानी। स्प्रिट तो नहीं डाली, तो स्प्रिट तो अब भी कितना रहेगी? 7.5 लीटर रहेगी। और पानी डाला गया तो मिश्रण कितना था? पहले 25 था, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और गुणा 100, परसेंटेज निकालने गुणा 100 को देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 और कट जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू काटेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 25% आ जाएगा। इसका मतलब इस समय स्प्रिट की मात्रा कितने परसेंट हो जाती है? 25% हो जाती है। भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, एक द्रव के मिश्रण में 1/5 अम्ल है, 1/5 क्या है? अम्ल है। उसने कहा 2/5 क्या है? अल्कोहल है, और शेष क्या है? पानी है। तो आप बताइएगा, 5 में से 1 यहां चला गया और 5 में से
2 यहां चला गया, तो टोटल कितना चला गया 3/5। तो बचा कितना है 2/5, क्योंकि उसने क्या कहा 3/5 है ये 3/5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/5 हो जाता है। 4 में से 5 यहाँ चला गया, तो बचा कितना 1/5 बचा है। तो रेशियो कितना आएगा बताइए 1:3:1 आ जाता है। तो मेरे हिसाब से अम्ल और कौन है एल्कोहल है, एल्कोहल, और यहां पर क्या दे रखा है जल दे रखा है। तीनों का अनुपात दिया है, तो आप कह सकते हैं तीनों का अनुपात कितना होगा 5 बराबर कितने के दे रखा है 20 लीटर के। तो 5 बराबर 20 के, तो एक का मान कितना आ जाएगा 4 लीटर आ जाएगा। जब एक की वैल्यू 4 आ चुकी है, आपसे क्या पूछा है मिश्रण में कितना भाग पानी का है, तो पानी कितना था आपके अनुसार 1 का था। 1 की वैल्यू कितनी है 4, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। मिश्रण में कितना भाग पानी निकाला देखेगा, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात कितना हो जाए 3:5 हो जाए। तो अब बताइए मिश्रण कितने का था 49 लीटर का था, उसमें दूध था और दूध के साथ क्या है पानी है, और इनका अनुपात कितना दे रखा है 3:4 दिया है। और उसने कहा क्या डाला गया है पानी डाला गया है। तो जब पानी डाला गया है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो अनुपात कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो जब पानी डाला गया है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी मगर दूध की मात्रा समान रहेगी, और इत्तेफाक से सवाल में सेम दे रखी है। तो 4 क्या था पानी पहले, और अब कितना हो जाता है 5। मेरे हिसाब से 1 बड़ा है, और सवाल में देखिएगा कितना है उसके अनुसार वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो बताइए पहले कितना दूध था 3, और पानी कितना था 4, 3 और 4 7 होता है। 7 बराबर कितने के 49 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7 लीटर आएगी। और पानी कितना बढ़ा 1 का मान कितना हो जाएगा 7 लीटर, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। तो आप कहेंगे 15% क्या है चांदी है, किसी मिश्रण में 15% क्या है चांदी है। तो आप बताइएगा मिश्र धातु में यदि 51 ग्राम चांदी है, तो आप बताइए एक मिश्रण था उसमें चांदी की मात्रा कितनी है 15%। अब वो कहता है एक मिश्रण में 51 ग्राम चांदी है, तो दूसरी मात्रा कितनी होगी। तो मेरे हिसाब से 15% बराबर कितने के 51 ग्राम के। तो 51 ग्राम बराबर 15, तो 3 से काट सकते हैं। देखिएगा एक बात बताओ, तो दूसरी मात्रा कितनी होगी जब 15% चांदी है, कितने परसेंट 15% चांदी है, तो दूसरी मात्रा कितनी होगी, तो आप कहेंगे 85%। यदि 85% निकाल लें तो दूसरी धातु प्राप्त हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो 3 से भाग करिएगा तो यहाँ क्या आएगा 5% बराबर 17 ग्राम के। अब इसे मैं देखिए क्या बनाना हूं 85, तो 17 पंजे कितना होता है, तो यहाँ भी 17 से गुणा कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो इधर कितना आएगा 85%, और यहाँ पर वैल्यू कितनी जाएगी 289 ग्राम। इसका मतलब दूसरी धातु जो है वो 85% थी, और 85% का मान कितना है 289 है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी और 5 लीटर दूध मिला दिया जाता है तो पानी और दूध का अनुपात 4:5 हो जाता है। एक बात बताओ, बड़ा अच्छा सवाल है। 7:8 क्या है ये दूध है, तो यहां पर क्या है ये पानी है। अब उसने कहा दूध जो मिलाया जाता है वो कितना मिलाया जाता है 5 लीटर दूध मिला दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कितना लीटर मिला दिया जाता है 5 लीटर दूध मिला दिया जाता है, और पानी कितना मिला दिया जाता है, तो कहता है 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। और जैसे ही मिलाते हैं तो अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। यही तो कहना चाहता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा बस यहां से। तो उसने कहा आरंभिक में देखिए मिश्रण में आरंभिक मात्रा ज्ञात करिए। बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए यहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दे तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे, इस 5 की गुणा इसमें करिए तो आप कहेंगे 7 पंजे 35 होता है, इसकी इसमें गुणा करिए 8 चौक 32 होता है। इन दोनों का अंतर, अब वैल्यू आपको शुरू वाली निकालनी है, तो जो वैल्यू आपको निकालनी होती है उसका अनुपात हमें छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ा
तो ये वाला अनुपात किससे गुणा करेगा, नीचे वाली से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25। अब देखिए 5, देखिए इसकी गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 होता है, इन दोनों का अंतर। तो जो ऊपर अंतर आया था मल्टीप्लाई का और नीचे वाला अंतर जो आया है मल्टीप्लाई का, दोनों का अंतर बराबर कर दीजिएगा। यहां से कितने के बराबर होगा, 3 के, और यहाँ पर कितने के बराबर होगा आपका अंतर, तो आप कहेंगे 15 के। तो 3 बराबर कितने के, 15 के, तो 1 का मान कितना आएगा, 5। 1 की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो आपसे क्या पूछा है, मिश्रण में आरंभिक मात्रा ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताओ, तो हमें पता है 7 और 8 पहला वाला मिश्रण था, 7 और 8, 7 और 8 कितना होता है 15, और 1 का मान कितना आ चुका है 5। तो 5 1 का मान है, तो 15 गुणा 5 कर देंगे तो आरंभिक मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 बर्तन में अल्कोहल और पानी का मिश्रण बराबर मात्रा में है, इन बर्तनों में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 5:3। पहले वाले बर्तन में, दूसरे वाले बर्तन में कितना है, तो कहता है 7:1 दिया है। अब कहता है राधा ने दोनों बर्तनों की सामग्री को एक साथ मिलाया था। अब देखिएगा मेरे हिसाब से ये 5 ये 3 कितना है 8 है, और ये 7 और 1 8 है, तो दोनों की मात्रा इत्तेफाक से बराबर है। ना बराबर होती तो बराबर करनी पड़ती, और जब बराबर है तो बस मिला दीजिएगा। जैसे मिलाएंगे तो 7 5 क्या होता है 12 हो जाता है, और 3 और 1 4 हो जाता है। इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 3:1 हो जाता है। यही आपसे पूछा है। तो आप बताइएगा अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा, 3:1 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूध और पानी के मिश्रण में 5:1 का अनुपात था। दूध और पानी की मात्रा बराबर करने के लिए थोड़ा पानी मिलाया जाता है, अंतिम मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं पहले दूध और पानी था, दूध था और दूध के साथ क्या था, पानी था, तो दूध और पानी का अनुपात कितना था, 5:1 था। उसने कहा क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। और जब पानी मिलाया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है, बराबर बराबर। बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1 हो जाता है। अब बताइए सवाल में क्या मिलाया गया है, पानी। तो जब पानी मिलाया गया है तो दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो दूध कितना ऊपर 5, तो नीचे भी 5 होना चाहिए। तो 5:1 और नीचे भी कितना हो जाता है, 5:5 हो जाता है। अब उसने पूछा अंतिम मिश्रण में मिलाए गए, तो अंतिम मिश्रण में मिलाए गए पानी की प्रतिशतता ज्ञात करिए। तो आप बताइए कितना मिलाया गया है, 4 मिलाया गया है। तो यदि मैं आपसे कहूं अंतिम मिश्रण में पूछा है, तो 5 और 5 10 होता है, 10 बराबर कितने परसेंट, 100%। तो 1 का मान कितने के बराबर, तो आप कहेंगे 10% के, तो मिलाया कितना गया है 4, तो 4 का मान कितना होगा 40%, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दूध वाले के पास 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, तो एक बात बताइए 60 लीटर का क्या है, एक मिश्रण है, और किस अनुपात में है, दूध और पानी का, दूध है और दूध के साथ क्या है, ये पानी है, और अनुपात दिया है आपका 5:1 दिया है। तो मैं आपसे कह सकता हूं, देखिएगा आगे उसने कहा यदि उसने मिश्रण में 15 लीटर दूध और 5 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो मैं आपसे बताइए 5 और 1 6 होता है, मिश्रण मेरे हिसाब से 6 है, और सवाल में कितना है 60 लीटर है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 10 लीटर आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 10 लीटर आ चुकी है तो आप मुझे बताइए तो इसका मान कितना होगा 50 लीटर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर हो जाएगी। और उसने आगे क्या कहा, यदि मिश्रण में 15 लीटर क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया, तो कितना लीटर, 15 लीटर क्या मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है। तो बताइए यहां पर कितना होगा 65। आगे कहता है 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यहाँ कितना हो जाता है 15। तो देखिए 5 से भाग करिए, 5 से 15 होता है, और यहाँ कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। तो मिलाने का अनुपात देखिएगा कितना हो जाएगा, मिलाने के बाद अनुपात 13:3 हो जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए, तो पहले वाले में अनुपात कितना था 4:5, और दूसरे वाले में कितना था 3:2, और दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिश्रण तैयार हो उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो। तो इस तरह के सवाल कई सारे आ चुके हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं ये दूध का था, ये पानी का था, ये दूध का, ये पानी का, तो एक रेशियो निकाल लीजिएगा, दूध का मान निकालिए। तो दूध 4 है कितने में से
9 में से। इसी प्रकार से यहाँ दूध 3 है, कितने में से? 5 में से। इसी प्रकार से यहाँ दूध कितना है? 1 है, कितने में से? 4 में से। अब देखिएगा मिश्रण बना है 1/4, तो ये सारा का सारा यहाँ भी दूध निकाला, यहाँ भी दूध, तो देखिए घटाने का अब मिश्रण मेथड लगा दीजिएगा। तो यहाँ 4 है और यहाँ कितना है? 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। तो 20 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे, नीचे है ऊपर, और यहाँ कितना बनाने के लिए? 20 बनाने के लिए 4 से, 4 दिया कितना होगा? 12, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और बट्टे 20 एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 36 होगा, 36 को 4, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, यहाँ 9 आ जाएगा बटे 36। अब बताइए ऊपर कितना आएगा? यहाँ पर 7 बटे 20, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 7 बटे 36 आएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 36 इधर आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा। अब 4 से किससे काट दीजिए? 4 से, 4 9 36 होता है और 4 पंजे 20 होता है, तो इसका मतलब मिलाने वाले का अनुपात कितना होगा? ये 9 होगा, तो यहाँ कितना होगा? 5 होगा। ये दोनों ही अनुपात हो जाएंगे, यही आपसे पूछा गया है। तो 9 अनुपात कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 342 लीटर वाइन और पानी का मिश्रण 5:4 के अनुपात में है। अब कहता है यदि कितना अधिक पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में वाइन और पानी का अनुपात 5:6 हो जाए। तो पहले कितना था? 5:4 था, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से 9 है, और टोटल कितना दे रखा है? 342। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 9 3 27 होता है। अब बचा कितना? यहाँ पर 27, 7 9 8 72 हो जाता है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 38 आ चुकी है। जब एक का मान 38 आ चुका है, सवाल में क्या कहा है? इसमें देखिए कितना अधिक पानी मिलाया जाए, इसका मतलब इसमें मिलाता क्या है? पानी मिलाता है, तो वाइन इक्वल होनी चाहिए, वाइन इक्वल होनी चाहिए, और सवाल के अनुसार इक्वल दे रखी है। नहीं दे रखी होती तो बराबर करते। तो पानी कितना बढ़ा? तो देखिए 4 था, 4 से कितना होता है? 6, तो बढ़ा 2। एक का मान कितना है? 38 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 38 दूनी 76 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 10 लीटर मिश्रण निकाल जाता है और फिर, तो अब बताइए कितना लीटर था? 50 लीटर था, और इसका अनुपात कितना था? 4:1 है। तो ये दूध है और ये क्या है? पानी है। तो दूध और पानी टोटल कितने हो जाते हैं? 5, और 5 बराबर 50 लीटर के, तो एक का मान कितना होता है? 10 लीटर होता है। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10 लीटर आ चुकी है। वो कहता है फिर 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो एक बात बताइए, मिश्रण जब निकाला जाएगा, इससे 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता है। तो यदि मैं आपसे कहूं निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 40 लीटर। कितना लीटर हो जाएगा? 40 लीटर। और 40 लीटर में भी अनुपात कितना होगा? 1 अनुपात कितना हो जाता है? सॉरी 4:1 हो जाता है, क्योंकि निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता। तो 5 और 1 कितना होता है? 4 और 1 5, 5 बराबर कितने के? 40 के। तो एक का मान कितना हो चुका है? 8 लीटर। एक का मान जब 8 आ चुका है, तो 8 चौक 32 लीटर इस समय क्या है? दूध है। तो बाकी क्या होगा? पानी होगा। तो पानी कितना होगा बताइएगा? तो आप कह सकते हैं 8 लीटर। इसका निकालने के बाद रियल में दूध और पानी कितना हो जाता है? 32 और 8 हो जाते हैं। आगे कहता है फिर 5 लीटर क्या मिला दिया जाता है? दूध, और 7 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो 5 लीटर क्या मिलाता है इसमें? दूध मिलाता है। तो एक बार बताइए, दूध मिलाएगा 5 लीटर और 7 लीटर मिलाएगा क्या? पानी। तब बताइए, यहाँ कह सकते हैं 37 लीटर तो दूध हो गया, और ये कितना हो गया? 15 लीटर पानी हो गया। यही क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। 37:15, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारी नहीं है सवाल। देखिए उसने कहा प्रतिशत के एक इंडिगो घोल की ताकत प्रति 100 सीसी पानी में ग्राम में इंडिगो की मात्रा बराबर है। उसने कहा 800 सीसी की 2 बोतल क्रमशः 33% और 17% ताकत के इंडिगो घोल से भरी हुई हैं। पहली बोतल से घोल का एक हिस्सा फेंक दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? एक कितने? 33% और एक कितना है? 17%। और दोनों कितने सीसी? 800 सीसी। अब उसने कहा इसमें से कितना भाग निकाल दिया जाता है? कुछ भाग इसमें से फेंक दिया जाता है। जब इसमें से फेंक दिया जाता है, अब वो कहता है
उतनी मात्रा दूसरे घोल देखिए समान मात्रा जितनी बहकी गई दूसरी बोतल से उतनी मात्रा इसमें मिला दी जाती है। आगे कहता है देखिएगा पहली बोतल में इंडिको घोल की ताकत अब कितनी हो जाती है 21%। तो जब ये दोनों मिले थे तो पहले 33 वाला था कुछ निकाला और फिर उसमें 17% वाली ताकत वाला दूसरी बोतल मिलाई तो इनका परसेंटेज कितना हो जाता है 21। तो हम कह सकते हैं यहां से जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और इधर से घटाएंगे तो हम कह सकते हैं कितना आएगा 12 आएगा। तो अब अनुपात कितना आएगा 1:3 हो जाएगा। इसका मतलब इधर से इधर वाला 1 है तो इधर वाला घोल कितना है 3 है। तो अब 3 और 1 कितना होता है 4, 4 बराबर कितना सीसी 800। 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 200। जब 1 का मान 200 हो चुका है तो हम कह सकते हैं 3 का मान कितना होगा 600। तो इधर वाली मात्रा कितनी डाली गई थी 600। तो अब बताइए 600 पहले यहाँ निकाली गई होगी। अब बताइए 600 निकाल कर 600 इधर से डली तो कितनी हुई 800। तो इसमें बची हुई मात्रा कितनी थी 200 लीटर। आपसे यही तो पूछा है बची हुई मात्रा कितनी थी। तो अब दूसरी बार बोतल में कितनी बची मात्रा होगी तो आप कह सकते हैं 200 और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता कितना दे रखा है 5:3 के अनुपात में है। दूसरे में तांबा और टिन। तो पहले में क्या है मिश्र धातु में तांबा है और तांबे के साथ क्या है जस्ता है। कितने अनुपात में है उसने कहा 5:3 के अनुपात में है। लेकिन आगे कहता है देखिएगा तांबा और टिन। तांबा और क्या है तांबा और टिन। तांबा और टिन का देखिए रेशियो कितना दे रखा है। तांबा टिन कितना है 8 है और तांबा जो दे रखा है वो कितना दिया है तांबा जो है कितना है 8 है और टिन जो दिया है वो 5 है। इन दोनों का अनुपात ये है और इन दोनों का अनुपात ये है। यदि दोनों उसने कहा यदि दोनों के बराबर वजन की एक साथ पे देखिए दोनों के बराबर वजन है इसका मतलब दोनों में क्या है वजन बराबर है। तो मैं आपसे कह सकता हूं इसका वजन कितना है 8 5 5 और 3 8 होता है और इसका कितना है 13 है। तो यदि हम बराबर करेंगे यहाँ पर तो यहाँ गुणा किससे करेंगे 8 से और यहाँ गुणा किससे करेंगे 13 से। तब बताइए जब 13 से गुणा करेंगे तो पूरे अनुपात में गुणा करेंगे तो 13 पंजे क्या हो जाता है 65 हो जाता है। इसी प्रकार से 13 हो जाता है। यही तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना होगा 64 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब जब दोनों को मिलाएंगे देखना जस्ता यहाँ कितना था 39। तो जब मिलेगा तो यहाँ 39 रहेगा क्योंकि नीचे जस्ता है नहीं मगर यहाँ तांबा 2 जगह है तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 4 9 हो जाता है और ये 6 6 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब तांबे की मात्रा 129 हो चुकी है और यहाँ पर टिन कितना है 40 है। तब एक मिश्र धातु जो बनी है इन सब से तो उसमें टिन तांबा और जस्ते का अनुपात ये दे रखा है। पर आपसे क्या पूछा गया है नई मिश्र धातु में टिन का भार कितना होगा। तो अब बताइए टिन कितना है 40 है तो 40 ऊपर लिखिएगा और टोटल कितना है 9 9 18 होता है। अब बताइए 15 15 4 19 और 1 20 हो जाता है। यही तो जाएगा। अब बताओ इसे हम भाग कर सकते हैं 4 से भाग करेंगे ऊपर 10 आएगा और 4 पंजे 20 होता है 4 दूनी 28 होता है। फिर हम भाग कर देंगे देखिए 5 आएगा और नीचे क्या आएगा 26 आ जाएगा। तो 5/26 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है आज के लिए इतना ही।